जय लक्ष्मी मैया की आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। व्रत कथा सुनने से पहले माँ के सभी स्वरूपों का आप दर्शन कर ली और माँ को लाल टीका, कुमकुम, चंदन लगाकर, घी का दीपक जलाकर, हाथ में फूल अक्षत लेकर माँ की कथा बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ सुने। माँ वैभव लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। व्रत कथा आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार बिल्कुल विलुप्त से हो गए हैं, कम से हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में आए दिन होते रहते हैं। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छे से अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा कर देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगना बाकी रह गया होगा कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति की वजह से वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह गंदगियां फैली हुई थीं। उसी में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने पे सब कुछ जुए में उसने गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में अपना वक्त व्यतीत किया करता था। इसकी वजह समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील संस्कार स्थिति उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ था, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है इसके पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। पैसे श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उनको देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया।
माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी को पहचान ना सकी। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने वे बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटे, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। अपने दुख की बात मुझे सुनाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली और उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा बैठे। हम रिश्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी और कहने लगी कि यह व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से इस व्रत को करते हैं तो उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इस तरह से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख के उसके ऊपर एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाओ। रुमाल के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख, कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो एक नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाओ। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि को देखो। इसके बाद माँ लक्ष्मी के पाठ करो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपए पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाओ। चावल चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा।
फिर आरती करके 11 या 21 शुक्रवार का सच्चे हृदय से व्रत करने का मन में संकल्प करो और सच्चे हृदय से 11 या 21 बार जय माँ लक्ष्मी बोलकर यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प करो। आपकी जो मनोकामना हो वह माँ से पूरी करने की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो और फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपए ले लो। कलश का जल तुलसी की क्यारियों में डाल दो और चावल को पक्षियों को दे दो। इस प्रकार के व्रत से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह शुभ सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे ही व्रत अवश्य करूंगी, किंतु माँ, उद्यापन विधि किस तरह होनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे सुनाएं। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार को जो मन्नत मानी हो वह शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखे। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा के ये माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत पुस्तिका एक सबको उपहार में अवश्य देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूपों का दर्शन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए। माँ को प्रणाम करके मन ही मन माँ से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। माँ तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो आपके मन में मनोकामना हो वह माँ से अवश्य बोले। हमारा सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान दे। जिस स्त्रियों का सौभाग्य चाहिए उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति मिलेगा। मन भावन पति परमेश्वर मिलेगा। माँ, आपकी यह चमत्कारी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन स्वरूप का भाव से वंदन करें। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह अचरज में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गईं? यह माँ जी कोई और दूसरा न था, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। शीला माँ लक्ष्मी जी की भक्ति थी, इसलिए माँ ने अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए देवी माँ का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का सारा दिन मन में रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब वह हाथ पांव और मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख कर बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर चले जाने से सारे गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की मुनाक की फुल्ली बच गई थी। नाक की फुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने एक कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल बिछाकर मुट्ठी भर चावल का ढेर कर उस पर तांबे का कलश पानी से भर के उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर जैसे माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन से शीला बहुत ही खुश हो गई और उसके पति ने उसको मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति व्रत के लिए अपार श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार को पूर्ण मन से किया। माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि भी की। 7 स्त्रियों को बुलाकर व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की
छवि की वंदना करते हुए भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत पूरी की है। माँ, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हर सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। माँ, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड करो। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। माँ, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करो। माँ, सबको सुखी करना। माँ, हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन स्वरूप छवि को प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय में लग गया। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा, जिसे उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आप अपने सारे भक्तों के व्रत करने वालों भक्तों पर प्रसन्न होइए। माँ, सबको सुख देना, शांति देना। माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। माँ, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो वैभव लक्ष्मी की जय हो। यहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूर्ण होती है। अब आगे आप माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी की आरती करके माँ की आरती करें और प्रसाद सबको बांटें और खुद भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो।